खबर ये है कि इंडिया ने ऑयल के बाद अब रशिया से वीट लेने का प्लान बना लिया है और वो भी डिस्काउंट रेट पर। 4 जंगे लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ा? हमें उठाना पड़ा। आज हालात किसके खराब है? हमारे। तो दोस्ती भी तो हमें कर लेनी चाहिए। करनी चाहिए। आज तो वो पावरफुल है, हर लिहाज से पावरफुल है। आप और भरपूर अंदाज से लेते रहे, धड़ाधड़ लेते रहे। ऐसा तेल उन्होंने लिया उनसे और उस दौरान लेते रहे कि जब जंग चल रही थी। हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। सब अपने घरों को छोड़ जाने पे मजबूर हो गए। हम लोग सिर्फ जो होते हैं ना, ख्वाब देखते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अमलन कर रहे हैं। मुआशी देखिए ना, आजकल वो लड़ाई नहीं, आप उसको गोला मारेंगे वो आपको गोला मारेगा। हाँ जी। इसने आपको इतना कैमोफ्लेज कर दिया कि आप ईरान आपके साथ नहीं है, चाइना की मजबूरी आपके साथ है। उस सिलसिले में अब ये बात सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की उसके अंदर शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया। इनविटेशन ना सिर्फ ये कि नहीं दिया गया, बल्कि ये एक तरीके से नो है कि वो इसमें इनवाइटेड नहीं हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो उस मीटिंग में हिस्सा लें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। हाल ही में हमने देखा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे दबंग फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, और पाकिस्तान का मीडिया भी इसी को जो है ना डिस्कशन कर रहा है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है भारत के पास जो कि इतने दबंग फैसले लेता है बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खबर ये है कि इंडिया ने ऑयल के बाद अब रशिया से वीट लेने का प्लान बना लिया है और वो भी डिस्काउंट रेट पर। अब देखिए कि पहले तो वो तेल लेते रहे और भरपूर अंदाज से लेते रहे, धड़ाधड़ लेते रहे। ऐसा तेल उन्होंने लिया उनसे और उस दौरान लेते रहे कि जब जंग चल रही थी, और उसके बाद पूरी दुनिया को वो तेल बरामद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। हमने कहा कि जी ठीक है, देखा देखी हमने कहा हम भी लेंगे। हालांकि जो हमारी इस वक्त रिफाइनरीज़ हैं वो सिस्टम भी उसके ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो हम तो इसको ना कर पाए। तो शायद इसी के बिना पर कहा जाता है, वो कुछ लोग कहने लगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन चलें, हो सकता है कि हमारा सिलसिला आगे बढ़े, हम फिर कुछ अपना सिस्टम बेहतर करें और हम भी दोबारा से लें। लेकिन हुआ यह है कि इंडिया अब वीट रशिया से क्यों ले रहा है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया और यानी दिल्ली और मॉस्को के बीच ये टॉक्स चल रही हैं अब कि इंडिया को वीट भी डिस्काउंटेड रेट पर दी जाएगी। तो रॉयटर्स की खबर ये है कि इंडिया कंसिडर्स इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कोई छोटा मोटा नहीं। इसके लिए मैंने ज़रा सर्च की, मैंने कहा देखूँ कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पता ही चला है जनाब कि $25 to $40 पर टन। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, क्योंकि जो अमाउंट इंडिया इंपोर्ट करेगा वीट की वो भी आपके सामने रखते हैं। और ऐसा वो क्यों करेगा, उसने ये फैसला क्यों किया है? तो जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वहाँ पर क्रॉप्स के हवाले से वो ये है कि 10% लेस देन गवर्नमेंट एस्टिमेट कि भाई कितनी फसलें होंगी। तो उसमें जो एक एस्टिमेट लगाया गया, उनको ये पता चल रहा है कि ये 10% लेस फसल होगी इस मरतबा। और जब ऐसा होगा तो फिर लोगों तक जाहिर है कि वो खुराक भी कम पहुंचेगी। तो उन्होंने पहले से प्लान बना लिया कि उनके लोगों को इस सिलसिले में कोई मुश्किल ना हो, आवाम की इस मुश्किल को दूर करने के लिए। और इसमें एक और बात यह है कि इन्फ्लेशन भी क्योंकि बढ़ रही है, पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है, लेकिन जो वेदर की सूरत हाल है उस पर भी ये सामने आई है बात कि वहाँ पर जो क्रॉप्स की बात की जा रही है कि वो पहले की निस्बत 10% कम है, तो उसमें वेदर का अमल दखल भी है। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि लोगों तक जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके असरात पड़ने से पहले हम जो वीट है उसको हम डिस्काउंट रेट पर रशिया से लेना शुरू कर दें। इसमें यह है कि जो उनकी गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट प्रोजेक्शन था ना, वो था 112 मिलियन मेट्रिक टन, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 102 to 103 मिलियन मेट्रिक टन। एंड इंडिया कंज्यूम्स 108 मिलियन मेट्रिक टन्स और उसकी आउटपुट है 103। तो 5 का फ़र्क है, 5 मिलियन मेट्रिक टन का फ़र्क है सिर्फ। इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए उनकी हुकूमत ने फैसला किया है कि ये रशिया से जो है डिस्काउंटेड रेट पर जब हम ले सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, हम बात कर सकते हैं। जिस तरह हम ऑयल ले रहे हैं, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा वीट भी लिया जाए। अच्छा, अगर इसके पैरेलल मैंने देखा कि पाकिस्तान में कोई आदाद शुमार इस हवाले से क्या नए आए हैं, क्या इन्फ्लेशन, क्या यहाँ पर खुराकी कमी या ज़्यादती के बारे में, तो मुझे एक और चीज़ मिल गई और वो ये थी कि जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजरी है उसमें उन्होंने 18.5 ट्रिलियन
रुपीस का कर्जा लिया है। यानी इतना डेट जो है हमारा मजीद बढ़ चुका है सिर्फ इतने दौर में। और अगर आप उससे पहले के अदवार उठाइए तो उसमें इमरान खान के जो 3.5-4 साल का दौर था उसमें उन्होंने लिया था कोई टोटल जो है वो कहा जा रहा है 18 ट्रिलियन के करीब। और उससे पहले जो 2 हुकूमतें थीं, 10 साल दौर हुकूमत था, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उसमें भी कोई 18 ट्रिलियन रुपीस के करीब कर्जा कहा जा रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा कि ये जो पिछला दौर गुजरा है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कितने ट्रिलियन रुपीस जो है वो कर्जा इकट्ठा हो चुका है, हमारे ऊपर चढ़ चुका है, और वो है 18.5 ट्रिलियन। मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं सर क्यों नहीं कर सकते? आज वो चांद पर चला गया, सर, चांद से भी आगे चला सर, गया। हम लोग सिर्फ जो होते हैं ना ख्वाब देखते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अमलन कर रहे हैं। मुआशी देखिए ना, आजकल वो लड़ाई नहीं, आप उसको गोला मारेंगे वो आपको गोला मारेगा। हाँ जी, उसने आपको इतना कैमोफ्लेज कर दिया कि आपका ईरान आपके साथ नहीं है, चाइना की मजबूरी है आपके साथ है। यहाँ से चाइना के मफाद जुड़े हुए हैं ना, मफाद जुड़े हम हैं ना। चाइना से खरीदते हैं चीजें। सारा कहना चाहेंगे? सारा कुछ स्टैम्प होके आ रहा है, यहाँ की इंडस्ट्री तो है ही नहीं, हम तो बिल्कुल सही। इम्पोर्टर्स हैं। बिल्कुल सही। सर एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या रिलेशन हमारे बेहतर कर लेने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, हाथ मिलाने चाहिए? अपने मफाद की खातिर करने चाहिए, बिल्कुल, वैसे नहीं करने चाहिए। वैसे भी होना चाहिए। देखिए आप क्या कर लेंगे, आप उससे जंग करके क्या कर लेंगे? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ा? हमें उठाना पड़ा। आज हालात किसके खराब है? हमारे तो दोस्ती भी तो हमें कर लेनी चाहिए। करनी चाहिए, आज तो वो पावरफुल है। हर लिहाज से पावरफुल है आपसे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर ले? जरूर कर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर ले? ये तो पता ही नहीं। नहीं पता आपको? ये तो इनको कुछ पता ही नहीं। न्यूट्रल है। ये क्या कहना चाहेंगे कि हमारे हालात क्यों इस तरह के पैदा हो गए हैं कि यहाँ पर हमें अपना अच्छा बुरे का ही नहीं पता? सर उसकी वजह ये है कि एक तो हमने यूज किया गया अपने मफादात की हाँ खातिर, जी। एजुकेशन से दूर रखा गया हमें है। हिंदुस्तान की दुश्मनी बेची गई है। सर हमें झूठा मुगलता पाकिस्तान बढ़ाया गया है। हाँ जी, मुगल पाकिस्तान ही मुगलता पाकिस्तान बढ़ाया गया। अच्छा, ओरिजिनल में क्या है? और इन्होंने तो आपको बेहतर पता, आपने खुद ही अपने कहा कि 4 जंगों में क्या हासिल किया। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? आप, मुझे लग रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट है, और क्या इंडिया के साथ हालात बेहतर कर लेंगे? 4 जंगें की, आपकी कमर नहीं झुकी, आपकी कमर किसने झुकाई? 2 फैमिलियां, तीसरी अभी आई है। नवाज शरीफ सरकारी इस कौम को गुलाम बना दिया, तीसरा तो अभी आया है ना। 2 नवाज शरीफ सरकारी जुआरिये, इससे अपना मुल्क बचा सकते हो तो बचा लो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को लेकर। जैसा कि हम सबको ही पता है कि भारत सरकार ने जो है ना, जो दान है, जो चावल है, उनके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा रखा है, गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। इसके अलावा जैसा कि पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि जब रूस और यूक्रेन की जो वार, हालांकि वो अभी भी चल रही, लेकिन जब शुरुआत हुई थी इस वार की तो उस टाइम पर पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकआउट किया था, लेकिन रशिया ने अपने ऑयल पर जो है ना डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। उसके बाद भारत ने बिना किसी के डर के, बिना किसी देश के इन्फ्लुएंस में आने के बावजूद भारत सरकार ने रशिया से मैसिव इंपोर्ट करवाया कच्चा ऑयल, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और कुछ समय पहले तो रिपोर्ट ये भी आई थी कि भारत ने रशिया से इतना ऑयल इंपोर्ट करवाया कि जिसको रिफाइन करके भारत के अंदर और फिर उसको यूरोपियन कंट्रियों के अंदर बेचा गया, तो वो जो सऊदी अरेबिया है उससे भी ज़्यादा था। यूरोपियन कंट्री को जितना सऊदी अरेबिया ने ऑयल एक्सपोर्ट किया था उससे ज़्यादा तो भारत ने कर दिया था। यानी कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जिसके पास खुद तेल के कुएँ हैं वो भी पीछे रह गया था, इतना ज़्यादा भारत ने एक्सपोर्ट किया था। तो इसकी तारीफ़ जो है ना पूरी दुनिया में होती है, और पाकिस्तान का मीडिया तो खासकर इस चीज़ को डिस्कशन करता ही है। अभी हाल ही में खबर ये आ रही है कि गेहूं के प्राइस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या हुआ कि अभी रशिया ने, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो बंद है, तो रशिया ने क्या कहा कि रशिया ने कहा कि हम जो है ना वीट के एक्सपोर्ट पर भी डिस्काउंट देंगे जैसे हमने ऑयल पर दिया था। तो अभी भारत और रशिया के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो गई है, और ये डिस्काउंट कितना रहेगा, क्या कुछ रहेगा। अगर ये डील सफल होती है तो एक बार फिर जो है ना भारत सस्ता गेहूं रशिया से इंपोर्ट करेगा, और उसको फिर जो है ना यूरोपियन कंट्री और अदर कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पर फिर वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस है उस हिसाब से फिर से उनको जो है ना बेचेगा। यानी कि जो ऑयल वाला सिस्टम है वही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया इसी बात का डिस्कशन कर रहा था कि
एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है जिनको किसी बात का कोई डर नहीं है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की जनता के लिए है, ना कि किसी दूसरे देश को पूछकर यहाँ पर कोई नीति बनती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।